आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए क्षमा का महत्व। क्या आप पुराने घावों को अब भी अपने दिल में उठाए हुए हैं? ऐसे घाव जो समय के साथ भरने की बजाय भीतर ही भीतर आपको भारी करते हैं। शायद अब समय आ गया है यह समझने का कि क्षमा दूसरे के लिए नहीं होती, यह आपके लिए होती है। यह मुक्ति है। इस विषय में गहराई से उतरने से पहले नीचे कमेंट करें आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। आइए मिलकर एक करुणा और मुक्ति की श्रृंखला बनाएं। यदि आप ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं जो आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता और भावनात्मक बुद्धि को जोड़ता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम साथ मिलकर धीरे धीरे चंगा होते हैं। भारत में क्षमा एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। इसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग माना जाता है। अनेक भारतीय परंपराओं में क्षमा सकारात्मक कर्म, शांति और आंतरिक विकास का पुल होती है, और आधुनिक न्यूरोसाइंस यह साबित करता है क्षमा मस्तिष्क को बदलती है, तनाव घटता है, मन हल्का होता है, दबी हुई नाराजगी शरीर में दर्द, चिंता, चिड़चिड़ापन और बीमारियों का रूप ले सकती है। जब आप क्षमा नहीं करते तो कैद आप ही रहते हैं। क्षमा करना यह स्वीकार करना है कि अतीत नहीं बदलेगा, लेकिन आपका वर्तमान हल्का हो सकता है। भारतीय परंपरा में इसे क्षमा कहा जाता है, एक सद्गुण जो आत्मा को शुद्ध करता है। जब आप क्षमा करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि जो हुआ वह सही था। इसका अर्थ होता है कि अब आप फिर से उस पीड़ा को नहीं जीना चाहते। क्षमा करना भूलना नहीं है, यह बिना दर्द के याद करना है। यह उस ख्वाब को देखकर कहना है, यह अब मुझे परिभाषित नहीं करता। भारत में कई गुरु कहते हैं क्षमा वह है जो हृदय से बंधी हुई रस्सी को खोल देती है। आपको भूलने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस यह समझने की आवश्यकता है कि वह बोझ अब आपका नहीं है। दर्द को मान्यता दें, उससे सीखें और आगे बढ़े। यही है सच्ची ताकत। आपने कितनी बार अपने आप को दोषी ठहराया है? कितनी बार रात में सोते हुए सोचा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? स्वयं को क्षमा करना आत्मप्रेम का कार्य है। भारतीय दर्शन में इसे आत्मज्ञान की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। बिना इसके कोई भी आंतरिक शांति स्थायी नहीं होती। एक अभ्यास, एक चिट्ठी लिखिए खुद को, अपनी गलतियों को पहचानिए, उन्हें स्वीकार कीजिए और अंत में लिखिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। सर, मैं शांति में हूँ। क्षमा करने से स्थान बनता है, मन के भीतर हवा चलती है, सोच स्पष्ट होती है, कृतज्ञता आती है। भारतीय साधु मानते हैं कि क्षमा एक सक्रिय ध्यान है। यह भावनात्मक विमोचन का अभ्यास है। जब इसे नियमित रूप से किया जाता है तो यह व्यक्ति को रूपांतरित कर देता है। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह वह शक्ति है जो कहती है मैं फिर भी हल्का जीना चुनता हूँ। क्षमा अतीत को नहीं बदलती, लेकिन भविष्य को पूरी तरह बदल देती है। यह वह उपहार है जो आप स्वयं को देते हैं। यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए है, लेकिन अगर इसने आपके दिल को छू लिया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप बताइए वह कौन सी क्षमा है जिसे आपने दिया या जो अभी भी देना बाकी है। नीचे कमेंट करें, शायद यही से आपकी मुक्ति की शुरुआत हो।